हेलो एवरीवन। अब हम लास्ट एलिमेंट करते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, विच इज़ अरिथमेटिक एंड अकाउंटिंग कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो सारे खातों का एक चार्ट जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। जो ये दोनों चीज़ें हैं, ये एक इम्पोर्टेंट कंट्रोल है, ठीक है, जो हमें सारी इंफॉर्मेशन का एक फ्रेमवर्क कह सकते हैं, ठीक है, हमें वो बताते हैं, ठीक है। कि ये सारे एक हम कह सकते हैं ना, एक रिजल्ट जिससे एक रिजल्ट बताते हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है, जिससे जो मैनेजमेंट है उसे इंफॉर्मेशन, मतलब वो इससे इंफॉर्मेशन लेती है, ठीक है। और जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये इस तरह से प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है, कि जो हमारे अकाउंटिंग के रूल्स और रेगुलेशंस है, जो प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं, ये उन प्रिंसिपल्स, उन रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो जब ये स्टेटमेंट, सब ये बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट्स एक मेन कंट्रोल, इसके साथ ही हम कंट्रोल का हमें पता चलता है, ये मेन कंट्रोल है, इम्पोर्टेंट कंट्रोल है। ये हमें सारा रिजल्ट बता देती है, मतलब हम कहते हैं मोटा मोटा बता देती है हम बिजनेस का, ठीक है, जिससे जो मैनेजमेंट है उसे इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन उससे इकट्ठा करती है, इसके आगे डिसीजन मेकिंग करती है, ठीक है। तो और जो ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो चार्ट ऑफ अकाउंट, जो बैलेंस शीट है, ये किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है, जो अकाउंट्स के है ना रूल्स और रेगुलेशन, हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स बनाए होते हैं। तो ऑफ कोर्स अकाउंटिंग के भी वैसे ही बनाए गए हैं प्रिंसिपल्स। तो जो ये बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, बनाई जाती है, ठीक है। ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अब हम लिमिटेशंस की बात करेंगे। जैसे कि पहली लिमिटेशन है ऑपरेशन, ये रही, operation of internal control system involves expenditure of time and money, ठीक है, कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जो ये चलता है ना, मतलब ये किस पे, मतलब इसमें किसका इन्वॉल्व होता है ना, इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है। ऑफ कोर्स इंटरनल कंट्रोल्स में एक्चुअली एक तो ये जो ये सारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ऑफ कोर्स ये एक्सपेंसिव है, इस एक तो मनी चाहिए, और सेकंड है टाइम, इन दोनों की खर्च इसमें होती है, ठीक है। मैनेजमेंट्स कंसिडरेशन दैट अ कंट्रोल शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव वीकन्स द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो क्या चीज़ कंसीडर कर रही है, कि जो ये कंट्रोल है, ठीक है, ये कॉस्ट पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। अब और ऑफ कोर्स हमारा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ये एक इफेक्टिवनेस है, ठीक है। जो ये कॉस्ट है, ये है ना हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इफेक्टिव को वीकन कम करती है, ठीक है। सीधी सी बात है, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ये पहली बात पूरा बहुत बड़ा सिस्टम है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। ऐसा नहीं, बहुत छोटी इंडस्ट्रीज इसे नहीं लगा सकती, इसलिए पैसा बहुत चाहिए, एक्सपेंसिव है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सेकंड इसकी लिमिटेशन है, इंटरनल कंट्रोल्स आर कंसर्न मोर विद ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ रूटीन नेचर, ठीक है। इसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।